Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. This video is for class 7 and today we'll continue our chapter 3 of history, that is the Sultanate period. And we'll continue with the topic Khalji dynasty. In our last class we learned the end of Mamluk dynasty, in which we learned that after the death of Balban, Ghiyasuddin Balban in 1286 CE, many rulers tried to succeed the throne, but they were weak and incompetent. So the last ruler of Mamluk dynasty was Muizzuddin Kaikabad, was killed by Jalaluddin Firoz Khalji, and from here the reign of Khaljis started in 1290 CE. And later Jalaluddin Firoz Khalji became the first ruler of Khalji dynasty, and the reign of Khaljis started from 1290 to 1320 CE. The Khaljis had their ancestry from Turko-Afghan. खलजीज हैड देयर एंसेस्ट्री, तो इनके पूर्वज कहाँ से बिलोंग करते थे? तुर्को अफ़गान, मीन्स तुर्की और अफ़गान दोनों जगहों से बिलोंग करते थे. एंड द खलजीज रूल्ड फॉर 3 डिकेड्स. खलजीज का शासन 3 दशकों तक था लगभग. एंड एक्सपेंडेड एंड एस्टैब्लिश्ड द सल्तनत मोर अप टू सेंट्रल इंडिया. जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी 1290 to 1296 CE. Firoz Khan, Jalaluddin Firoz Khalji, and his reign started from 1290 to 1296 CE. Firoz Khan was already in his 70s when he took over the throne. जब उन्होंने सिंहासन को, थ्रोन को संभाला, गद्दी को संभाला, तभी कम से कम उनकी जो एज थी वो 70s में चल रही थी, मीन 70 साल के ऊपर थी. एंड ही वॉज अ वीक रूलर, एंड ही वॉज ऑल्सो अ वीक रूलर एंड हैड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम सप्रेसिंग द रिबेलियंस. और ज़्यादातर उनका जो समय था, उनका जो राइम था, वो किस चीज़ में खर्च हुआ? रिबेलियंस, विद्रोहियों को सप्रेस करने में, उनको दबाने में ही उनका ज़्यादातर समय ख़त्म हो गया. एंड ही हैड वीक स्ट्रेटजी अगेंस्ट दी मंगोल्स, और मंगोल्स के खिलाफ भी जो इनकी स्ट्रेटजी थी वॉर की, युद्ध की, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी. एंड गिव अवे वन ऑफ हिज डॉटर टू मंगोल लीडर इन मैरिज, और शादी करके इन्होंने अपनी एक बेटी को भी मंगोली लीडर के साथ शादी करके उसको दे दिया. एंड ही वॉज किल्ड बाय हिज नेफ्यू. एंड आफ्टर दैट ही वॉज किल्ड बाय हिज नेफ्यू. बाद में इनके नेफ्यू ने इनकी हत्या कर दी, जिसका नाम था अली गर्शफ, इन 1296 CE, हु लेटर बिकेम अलाउद्दीन खलजी. सो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन? द रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन वॉज अली गर्शफ. Now the reign of Alauddin Khalji started from 1296 to 1326 CE. So the most powerful ruler of Khalji dynasty. Who was the most powerful ruler of Khalji dynasty? Alauddin Khalji was the most powerful ruler of Khalji dynasty. Alauddin Khalji was the first Turkish sultan to build an empire in India. तो अलाउद्दीन वो पहला तुर्किश सुल्तान था जिसने भारत में एक इतना बड़ा अम्पायर खड़ा किया था, बनाया था. ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर एंड हिज किंगडम सॉ एक्सपेंशन. वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर था, शासक था. एंड हिज किंगडम सॉ एक्सपेंशन इन टेरिटरीज एज वेल एज मिलिट्री. और उसके राज में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मिला, और भी ज़्यादा उसने एक्सपेंड किया अपनी टेरिटरीज़ को, मिलिट्री को और ज़्यादा बढ़ाया. He enforced different laws and system to ensure his military power. इसके साथ साथ इसने कई सारे लॉ और सिस्टम भी बनाए to empower the military. After his death in 1316, तुगलक डायनेस्टी came into existence. 1316 में इनकी डेथ के बाद तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई 1316 में. एंड administration and rule of Alauddin Khalji. Now we'll come to know about the administration and rule of Alauddin Khalji. So Alauddin Khalji was a great general and a clever administrator. वो एक महान
वह एक महान सेनापति और एक बहुत ही चतुर शासक था। The Khalji Empire witnessed great expansion after conquering Gujarat and Malwa that brought the control of western seaports. The expansion expanded to Rajasthan and then in Deccan. और इनके राइन के दौरान इनका जो टेरिटरीज थी उसको और ज़्यादा एक्सपेंशन मिला और ज़्यादा बढ़ावा मिला आफ्टर कंक्वेरिंग गुजरात एंड मालवा and then the expansion from Rajasthan and in Deccan. The defeated kings were not deprived. लेकिन इन्होंने जो राजा थे जिनको इन्होंने डिफीट किया था, हराया था, उनको अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला, हटाया नहीं, बट दे वर टू रूल अंडर हिज पावर. दे हैव टू एक्सेप्ट द पावर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड देन दे कैन रूल ओवर देयर किंगडम. He established a spy system to maintain loyalty, and he also maintained a spy system and banned wine within nobles to avoid revolts. और wine को इन्होंने nobles में ban कर दिया ताकि जो भी रिवॉल्ट होते हैं, विद्रोह होते हैं, उनको रोका जा सके. He increased land taxes and lowered the prices in basic commodities to maintain a large army. ही इंक्रीज लैंड टैक्सेस. इसके साथ साथ इन्होंने ज़मीन पे जो टैक्स थे उसको बढ़ा दिया और जो बेसिक कमोडिटीज़ थी, बेसिक प्राइसेस थे, उसको घटा दिया ताकि जो कम पैसे में भी बड़ी सेना को तैयार किया जा सके. नाउ इकोनॉमिक मेजर्स वर टेकन बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू मेंटेन हिज लार्ज आर्मी. He divided the land according to fertility and cultivation and taxes were charged accordingly. एक बड़ी सेना को बनाने के लिए इनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डिवाइडेड द लैंड अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी. इसलिए ज़मीन को फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड कर दिया एंड टैक्सेस वर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन करप्शन एंड इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. इसके साथ साथ इन्होंने करप्शन पे भी निगरानी रखी कि कोई भी किसी से किसी भी तरह का कोई पैसा बेवजह का ना वसूल सके. एंड इन्होंने जो बेसिक कमोडिटीज़ थी, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के जो सामान थे, कमोडिटीज़ थी, उसके प्राइसेस भी घटा दिए ताकि कम सैलरी पे करके भी सोल्जर्स को अगर कम सैलरी भी दी जाए तो वो सरवाइव कर सकें, तो भी उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकें. To make more money, he established revenue reforms by paying his soldiers in cash, branding the horses to maintain their quality, and full descriptions for each soldier. To make और ज़्यादा पैसे बनाने के लिए इन्होंने revenue reforms बनाए by paying his soldiers in cash. अपने soldiers को कैश में पे करना शुरू किया, कैश देना शुरू किया. ब्रांडिंग दी हॉर्सेस टू मेंटेन देयर क्वालिटी. और क्योंकि आर्मी में घोड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हॉर्सेस की ब्रांडिंग शुरू की एंड फुल डिस्क्रिप्शन फॉर ईच सोल्जर. नाउ अलाउद्दीन खिलजीज डेथ वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस डायनेस्टी. और इसकी मृत्यु के बाद से ही इस डायनेस्टी का एंड जो है वो शुरू हो गया था. अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक एंड लास्ट रूलर, जितने भी बाकी सारे रूलर्स थे उनमें जीत की होड़ मच गई थी कि इनकी खिलजी की डेथ के बाद, अलाउद्दीन की डेथ के बाद कौन शासक बनेगा खिलजी डायनेस्टी का. सो द लास्ट रूलर खुसरो मलिक वॉज डिफीटेड बाय तुगलक किंग. तो जो लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, खुसरो मलिक, उनको हरा के तुगलक डायनेस्टी, तुगलक किंग घियासुद्दीन तुगलक, who began the Tughlaq dynasty in 1320 CE. So the reign of Tughlaqs started after the death of last ruler Khusro Malik. Now our next one dynasty is the Tughlaq dynasty, and we'll learn about this dynasty in our next class. Don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name, class, section. Thank you, class.